आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हर घर में, हर सनातनी के घर में, हर हिंदू के घर में किसी न किसी भगवान की पूजा अवश्य की जाती है। चाहे वो शंकर भगवान की जाती हो, देवी माँ की जाती हो, विष्णु भगवान की जाती हो, गणेश भगवान की जाती हो, लेकिन पूजा अवश्य की जाती है। हनुमान जी की जाती हो। और पूजा के उपरांत आरती भी की जाती है। एक अति लोकप्रिय आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। यह एक ऐसी आरती है जो अत्यधिक लोकप्रिय है और हर घर में की जाती है। और आरती के बाद, आरती को नीराजन भी कहा जाता है, आरार्तिक या नीराजन के उपरांत प्रदक्षिणा भी की जाती है। और मंदिरों में भी प्रदक्षिणा की जाती है, यानी परिक्रमा की जाती है। तो हमें किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, आज मैं अपना वीडियो इसी विषय पर बनाऊंगा। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो, इसी तरह के उपयोगी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, आपको मिलते रहें। परिक्रमा के संबंध में हर्निक सूत्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। पहले हम उस श्लोक को सुनते हैं। क्या है? एका चंडया रवेः सप्त तिस्रः कार्या विनायके, हरेश्च तस्रः कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। इस श्लोक से एक बात स्पष्ट है कि देवी की एका चंडया, सूर्य की 7, रवे सप्त, तिस्र कार्या विनायके, गणेश जी की 3, हरेश्च तस्रः, हरि यानी भगवान विष्णु की 4, और शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। देवी की 1 परिक्रमा करें, श्लोक कहता है। भगवान गणेश की 3 करें, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करें, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करें, पीपल की 7, वट वृक्ष की 7, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करें, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करें, तुलसी जी की 3 परिक्रमा करें, शनिदेव की 7 परिक्रमा, साईं बाबा की 21 परिक्रमा, माता पिता तथा गौ की यानी गाय की 9 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा करते समय हमें एक मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। वह मंत्र है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। पग पग पर जो हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उस प्रदक्षिणा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि देवी की 1 और गणेश की 3 परिक्रमा क्यों की जाती है, यानी कि परिक्रमा अलग अलग देवताओं की अलग अलग क्यों की जाती है? वे सब देवता एक समान है, तो सब देवताओं की समान परिक्रमा की जानी चाहिए, लेकिन अलग अलग देवताओं की अलग अलग परिक्रमा की जाती है। जैसे भगवान भगवान शिव की केवल आधी परिक्रमा की जाती है। आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान शिव के सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी को सोम सूत्र कहते हैं। जलाधारी को लांघने से शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा को ही पूर्ण परिक्रमा मान लिया जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है
सोम सूत्रम न लंघयेत, यानी कि सोम सूत्र का लंघन यानी कि पार नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा की एक परिक्रमा की जाती है, क्योंकि माता बड़ी दयालु होती है। एक परिक्रमा से ही माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का भला कर देती हैं। गणेश जी की 3 परिक्रमा इसलिए की जाती हैं कि गणेश जी रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि के दाता हैं। रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि तीनों प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करें। भगवान विष्णु और उनके समस्त अवतारों की 4-4 परिक्रमा की जाती है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार हैं, उन सभी अवतारों की जो मंदिर हैं उनकी 4-4 परिक्रमा की जाती हैं, क्योंकि वो चारों हाथों से हमको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। 4 हाथों से संसार का कल्याण करते हैं, इसलिए 4 परिक्रमा की जाती है। भगवान सूर्य बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, इनकी 7 परिक्रमा करते हैं। और बट वृक्ष, पीपल वृक्ष और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का भी प्रावधान है। और अन्य सभी देवताओं की, जिनके बारे में हमें ये नहीं ज्ञात होता है कि कितनी परिक्रमा करनी है, 3-3 परिक्रमा कर लेते हैं। 3 परिक्रमा करने से, 3 प्रदक्षिणा करने से समस्त परिक्रमा के लाभ, समस्त परिक्रमा के फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है, यस्त्रिः प्रदक्षिणं कुर्यात् साष्टांगक प्रमाणकम दशाश्वमेधस्य फलम प्राप्नुयात्र संशय। जहां जहां हम परिक्रमा करते हैं, जहां जहां हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, वहां वहां हमें दशाश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्रदक्षिणा करने के कुछ नियम भी हैं। प्रदक्षिणा सदैव दाहिने हाथ की ओर से प्रारंभ करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा नहीं करनी। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। मंदिर में स्थित मूर्ति के चारों ओर घूमकर भी परिक्रमा की जाती है। और मान लो मंदिर में परिक्रमा करने की जगह नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर ही क्लॉकवाइज घूम जाएं और जिस किसी का मंदिर है उसके अनुसार परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने का अगर नियम ना याद रहे तो 3 परिक्रमा कर ले, और 3 परिक्रमा करने से ही समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई परिक्रमा करने से क्या होता है। अगर हम परिक्रमा नहीं करते हैं तो पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है, यानी कि परिक्रमा करने से पूजा की पूर्णता होती है और परिक्रमा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए किसी भी पूजा के उपरांत, आरती के पश्चात परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा का मंत्र पढ़ना चाहिए, यानी कानि चापा पानी, और परिक्रमा दाएं ओर से बाईं ओर को करनी चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। मुझे उम्मीद है कि परिक्रमा से संबंधित इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अन्य व्यक्ति भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें, इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर करें। और अगर
आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि या अच्छाई नजर आई है, लग रही है, तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं और मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी में लिखे हुए भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। ये भक्ति भास्करम हिंदी में नहीं लिखा है, भक्ति भास्करम इंग्लिश में है और इंग्लिश के सभी अक्षर स्मॉल लेटर्स हैं। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।